अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो गए। अब इस वक्त बड़ी ख़बरें आ रही हैं, ख़ास तौर पे जो रूस के और यूक्रेन की सिचुएशन हुई है उसके ऊपर मार्केट की। इसकी बात करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मार्केट्स इससे अफेक्ट होती हैं और फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं वो इन चीज़ों को एब्जॉर्ब करती हैं और इन चीज़ों को देखती हैं। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन चीज़ों की बेसिस के ऊपर मार्केट के खुलने से पहले ही अर्ली जो है वो इस चीज़ों की बेसिस के ऊपर वो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, मार्केट में बाय करते हैं या सेल करते हैं। अब मार्केट इस वक्त कन्फ्यूज स्टेट के अंदर है, लेकिन जो एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए ना वो ये है कि फरवरी 2022 से ये मसला चल रहा है और इस मसले की जो एस्केलेशन है, अगर ये मसला ख़त्म नहीं होगा तो वो होनी ही थी। मार्केट्स ने इस दौरान बेरिश भी मूव देखा है, मार्केट ने इसी दौरान जो है वो बुल टॉप भी मारा है जब दुनिया में कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन है। देखो, ये सारी सिचुएशन अपनी एक जगह, एक तो ये है कि इंसानी जान से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं। अल्लाह करे कि दुनिया भर के अंदर जहाँ जहाँ है मसले वो अमन कायम हो वहाँ पे इंशाअल्लाह ताला। दूसरी बात यह है कि मार्केट्स मॉनेटरी रिलैक्सेशन और मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन पे चल रही होती हैं और इस वक्त मार्केट में जो फिज़ा है वो मॉनेटरी रिलैक्सेशन की फिज़ा है। तो मैं पर्सनली इस वक्त 93.5 के अराउंड बीटीसी होवर कर रहा है, अपने न्यू ऑल टाइम हाइज बना रहा है। मैं 95.5 की तरफ पर्सनली बीटीसी को देख रहा हूँ कि 95.5 पे इसकी रेजिस्टेंस है। और जितने लोग बेरिश हो रहे हैं इस टाइम पे इन सारी चीज़ों को रखते हुए कि क्या सिचुएशन बन रही है, ये सिचुएशन बड़ी जल्दी इंशाल्लाह डिफ्यूज़ भी हो सकती है क्योंकि यूएस में बहुत बड़ा रिजीम चेंज हुआ है और उस रिजीम चेंज के पीछे जो एक बड़ा उनका नैरेटिव था वो यही था कि वो अमन अमान जो है, अमन अमान की सूरत वो दुनिया में करेंगे, कि वो अमन का जो है वो लीडर है, वो जंग का लीडर नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन है। तो इसलिए मैं पर्सनली अपना बीटीसी से ऑफ कोर्स मैंने प्रॉफिट टेकिंग की है, जो मैंने 16-20 के ऊपर बीटीसी की बाइंग ग्रुप में हमने करवाई थी और वहाँ से जिन्होंने बाई किया है, सोलाना जिन्होंने $8-10 में ग्रुप में बाई किया है, लूना को पिछले महीने जिन्होंने बाई किया जो 60% जो है ऊपर गया 58%, तो वहाँ से तो हमने प्रॉफिट टेकिंग भाई ज़रूरी की है, इसमें तो कोई शक तो है ही नहीं। कार्डानो, XRPO जो इतने पंपों हैं ज़रूरी की है, इसमें कोई शक है नहीं। लेकिन क्या मैं ये बोलूँगा कि बेयर मार्केट का मार्क स्टार्ट हो रहा है? नहीं, मैं अभी ये नहीं बोलूँगा। लास्ट एग्जिट के अंदर अभी हम चल रहे हैं और बेशक मार्केट जो है वो बेरिश हो रही है इन खबरों की वजह से, लेकिन एक्चुअली मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही, मॉनेटरी एक्सपेंशन हो रही है मार्केट में। पैसा छप रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, स्टिमुलस क्रिएट हो रहा है मार्केट के अंदर। तो इस वक्त मार्केट जो है वो अभी थोड़ी सी अपवर्ड रैली लेंगी और ले सकती हैं और यही पैसा ऑल्ट्स में मूव होना अभी बाकी है, जिसकी तरफ मैं देख रहा हूँ। मेरे ख्याल से ऑल्ट रैली बाकी है, अभी नहीं आई। तो ये मेरा इस वक्त का खासतौर पे सूरत हाल के ऊपर फ्रेश एनालिसिस, क्योंकि काफ़ी सारे ग्रुप मेंबर्स ने भी इसके बारे में शेयर किया और बोला कि इससे क्या अफेक्ट होगा मार्केट्स के ऊपर। अमन अमान की सूरत हाल तो दुनिया में भी पैदा नहीं हुई है ना यार, लेकिन बीटीसी वही सारी बातें हैं जब बीटीसी जो है वो 58 के ऊपर था कि दुनिया में मसले चल रहे हैं, XYZ, बीटीसी नीचे जा रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन 93 से ऊपर हम खड़े में इस वक्त। क्योंकि मैं जिस तरह आप लोगों को पहले कहता आ रहा हूँ, कभी कभार चीज़ें बड़ी सिंपल होती हैं। मैं आप लोगों को यही पहले कहता आ रहा हूँ, 2021 के अंदर इन्होंने हमें बुलिश किया बहुत और फिर मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन की और मार्केट गिराई। फिर अभी जब इन्होंने मॉनेटरी रिलैक्सेशन करनी थी तो उससे पहले इन्होंने हमें क्या किया? बेरिश किया, ऑपोजिट चला और मार्केट्स ने ऑपोजिट बिहेव किया। अब वो जितने लोग थे जो 50,000 60,000 से बहुत बेरिश हो रहे थे, उनकी तो उन शॉर्टर्स की तो बात लगी है ना। बिलियंस ऑफ डॉलर के जो है वो शॉर्ट लिक्विडेट हुए हैं और मार्केट्स के अंदर लोगों ने जो है वो अपॉर्चुनिटी मिस की है अच्छे बाई की और इस वक्त वो खरीदना चाह रहे हैं। हमेशा वो लॉट क्रीम होगी जो टॉप को खरीदने की बातें करेगी, टॉप को खरीदने की तरफ जाएगी, लेकिन हमारा काम ये है प्रॉफिट टेकिंग करना, हमारा काम उस लॉट को बेचना है। तो इस वक्त हम बड़े फोकस से हमें बैठना है। प्रॉफिट टेकिंग जहाँ 50% या 2x आप होके बैठे हो जहाँ पोर्टफोलियोज के अंदर, वहाँ प्रॉफिट टेकिंग बनती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ प्रॉफिट टेकिंग नहीं बनती है। आप प्रॉफिट के लिए इस मार्केट में आए थे तो प्रॉफिट आप तभी करोगे ना जब आप बुक करोगे। बैठे रहोगे तो फिर आप वापस इंतजार करोगे अगले रन का। तो मैं तो नहीं चाहता ना कि ऐसा हो मेरे साथ या किसी के साथ। तो इसलिए बड़ा अशद ज़रूरी है कि इस वक्त फोकस पे हमें काम लेना है। इस वक्त हमें मॉनेटरी पॉलिसीज़ के ऊपर देखना है और मॉनेटरी रिलैक्सेशन मार्केट में जो हो रही है उसके हमने इफेक्ट के आने का वेट करना है, जो इफेक्ट मार्केट्स में आ रहा है। तो मज़ीद मुझे अपडेट्स आएंगी तो मैं आप लोगों को वीडियो बताऊँगा बना के। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।